हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम लोग बात करने चल रहे हैं जीओसी में एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे किसी कंपाउंड को देख के पहचानते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इसको पहचानने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे और कंपाउंड को पहचान लेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होने वाला है, कौन नॉन एरोमेटिक होने वाला है और कौन एंटी एरोमेटिक होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देख के एक प्यारा कमेंट करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपाउंड को अगर आप पहचानना चाहते हैं कि कंपाउंड कैसा है तो आपको ये 4 रूल्स याद रखने पड़ेंगे। पहला कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड में रिंग होना चाहिए, पहला। दूसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और प्लेनर का सीधा सा मतलब है कि उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो कंपाउंड साइक्लिक हो, कंपाउंड प्लेनर हो। और तीसरा, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेशन, कंपाउंड में कंजुगेशन होना चाहिए और सीधी सी बात करें तो कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए। कंजुगेशन यानी रेजोनेंस होना चाहिए। और चौथा रूल है कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी हकल रूल्स को वो फॉलो करे। अगर ये शुरू के 4 रूल्स लगते हैं किसी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, पहली चीज। और मान लो कि शुरू के 3 रूल लग रहे हैं और चौथा की जगह पे ये रूल ना लग के ये लग रहा है, ये भी चौथा ही रूल है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा इन 3 रूल के साथ। और ये चौथा रूल तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर ये चारों रूल लगते हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। जहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेंगे 2 पाई आएगा, 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। 4n पाई में अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 रखेंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 4, 8, 12 इस क्रम में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। और ये नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी वन ऑफ द फर्स्ट थर्ड रूल इज फेल तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब चौथा छोड़ दो, ऊपर के 3 में से कोई भी एक रूल फेल हो गया, कोई भी एक फेल हो जाए तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो आपने देखा अगर शुरू के 4 रूल लग रहे हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और अगर शुरू 3 लग रहे हैं, ये चौथा लग रहा है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। और शुरू के 3 रूल में से कोई एक रूल अगर फेल हो जाए तो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और याद रखना, अगर हम इनके स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो एक ट्रिक याद रखना, अन्ना अन्ना सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और सबसे कम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है दुनिया में। ये स्टेबिलिटी का आर्डर है, याद रखना। ट्रिक क्या है, अन्ना, जैसे फिल्म में बोलते हैं अन्ना मैं आ रहा हूँ, अन्ना। तो याद हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। कुछ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ले आया हूँ, वीडियो को पूरा देखना, मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा। आइए कंपाउंड लेके स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं फटाफट, और हम एग्जाम्पल लेते चल रहे हैं। अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस से रूल को लगाना है। क्या कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइकिल है, यानी पहला रूल लग गया। क्या कंपाउंड प्लेनर है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो देखो हर जगह पर CH होता है, CH। देखो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, ये तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं लेते, तो 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो कार्बन क्या हो गया, sp2।
तो ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2 हैं। तो कंपाउंड साइक्लिक भी है और कंपाउंड प्लेनर भी है। ठीक, अब तीसरा रूल देखना, क्या कंपाउंड में कंजुगेशन है? बिल्कुल है। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड लगा है, देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस है, पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन है। तो भैया तीसरा रूल भी लग गया। आओ चौथा रूल लगाते हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो लो चौथा रूल भी लग गया, यानी कंपाउंड तुम्हारा कैसा हो गया बेटा? एरोमेटिक हो गया। देखो सारे रूल्स लग गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो कंपाउंड क्या हो जाता है? एरोमेटिक। सारे रूल लग गए, कंपाउंड एरोमेटिक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं। ये कंपाउंड है, देखना ये कंपाउंड कैसा है, चेक करते हैं। कंपाउंड पहला रूल लगाओ, कंपाउंड साइक्लिक है? बिल्कुल है भैया, साइकिल तो दिखाई दे रहा है। क्या कंपाउंड प्लेनर है? तो चेक कर लो। यहाँ कार्बन के पास देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, देखना तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। यहाँ भी देखो एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन, 3 सिग्मा हो गया। तो ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 sp2 sp2। तो ये भी क्या है? प्लेनर है। तीसरा रूल क्या है? क्या कंपाउंड में कंजुगेशन है? बिल्कुल है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है। लो कंजुगेशन भी है। चौथा रूल चेक करो, कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो कंपाउंड बेटा क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। तो सारे रूल्स लग गए, यानी ये कंपाउंड भी कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो आइए, अब ये कंपाउंड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा है, इसको चेक करते हैं। तो पहला रूल लगाओ, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? बिल्कुल साइकिल तो दिख ही रहा है। क्या कंपाउंड में प्लेनर है? sp2 हाइब्रिडाइज है? बिल्कुल है। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन भी होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 यहाँ सिग्मा है। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज को नहीं लेंगे लोन पेयर को। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2, तो प्लेनर तो है। तीसरा, क्या कंपाउंड में कंजुगेशन है? बिल्कुल है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सब अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो रेजोनेंस भी है। चौथा, पाई इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है? देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तो ये काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन में। तो 2 पाई ये वाला और 2 पाई, तो टोटल हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 3 रूल ये लग गया और चौथा ये वाला लग रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला नहीं लगा, ये वाला लगा है, एंटी एरोमेटिक हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन पर एंटी एरोमेटिक हो जाता है। अगला कंपाउंड लेते हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसको चेक करना है, चेक करते हैं। पहला रूल लगाओ, साइक्लिक है? बिल्कुल है। दूसरा लगाओ, क्या प्लेनर है? बिल्कुल है। यहाँ पर आप देखो तो एक हाइड्रोजन, तो क्या है? sp2। ये भी क्या है? sp2 sp2 sp2, तो प्लेनर है। तीसरा, क्या रेजोनेंस है? बिल्कुल है। पॉजिटिव, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो रेजोनेंस भी है। चौथा, अब आप देखना यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ नहीं रहा है, तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है
तो कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। देखना, तो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, ध्यान दीजिए। आइए जरा इस कंपाउंड को चेक करते हैं। क्या कंपाउंड में साइकिल है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साइक्लिक है। क्या कंपाउंड प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, एक हाइड्रोजन बाहर, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, तो प्लेनर भी है। क्या रेजोनेंस है, कंजुगेशन है। देखो, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सब अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो कंजुगेशन है। लीजिए चौथा, अब ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, चूंकि निगेटिव चार्ज है तो ये लोन पेयर मान के चलिए, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लीजिए देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन पर क्या आता है, एरोमेटिक। सारे रूल लग गए, तो कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, इस कंपाउंड में चेक करते हैं क्या स्थिति है। तो देखना, पहला रूल, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, साइकिल तो है। दूसरा रूल, क्या कंपाउंड में रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, चेक करो। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, लगातार सिंगल बॉन्ड नहीं, इधर चेक करो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नहीं, दूसरा रूल फेल हो गया इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो फिर ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर ऊपर का कोई भी तीन में से, ऊपर के 3 में से कोई भी रूल फेल हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, कंजुगेशन नहीं है पूरा रिंग में। आइए कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनको पहचानते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नया एलिमेंट एक आ गया है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं एरोमेटिक है कि नहीं है। तो देखना, कंपाउंड में साइकिल है, वे साइकिल तो दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, ठीक। दूसरा, क्या प्लेनर है, तो sp2 हाइब्रिडाइज तो है ही है। देखना, एक हाइड्रोजन इधर है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक। एक सिग्मा ठीक, और एक सिग्मा, तो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। आइए तीसरा, क्या कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, बिल्कुल है। देखो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन भी है। चौथा, अब देखना, ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस से इन्वॉल्व है, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सारे रूल्स लग गए, तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक बन गया। लो, कंपाउंड एरोमेटिक है। इस कंपाउंड को चेक करते हैं। पहला, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, वो तो दिखाई दे देता है, साइकिल में है। दूसरा, क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर करो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, यहाँ भी और यहाँ एक लोन पेयर ले लेंगे, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो है। तीसरा रूल, क्या इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व नहीं है उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे, जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिया जाता, तो ये भी है, रेजोनेंस है। चौथा, अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये रेजोनेंस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है। इसमें लगाते हैं पिरिडीन है, चेक करते हैं क्या कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है, पहला रूल तो लग गया। क्या कंपाउंड प्लेनर है, बिल्कुल है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ भी है, एक सिग्मा एक लोन पेयर, ये रेजोनेंस पे नहीं है, याद रखिएगा, रेजोनेंस पे नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे,
तो यहाँ भी sp2 है, सब sp2 है। लीजिए तीसरा, क्या कंपाउंड में रेजोनेंस है? बिल्कुल है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस भी है। चौथा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं लेंगे तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। देखिए इस तरह से किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर।